हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों अब आपके बोर्ड एग्जाम्स को 3 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। अगर मैं स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव डेट शीट आपका 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो 3 महीने से भी कम वक्त आपका रह गया है और सिलेबस आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो हमेशा डिफ़िकल्ट भी रहा है और लेंथी भी रहा है। बच्चों का कई बार पेपर छूट जाता है और कई बार इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। ऐसे में सब कुछ पढ़ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हमेशा होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बच्चों को इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में से जिनको हम कतई छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल अगर हम लोग बात करें तो बच्चों 80% ऑफ द पेपर जो है ना वो एक्चुअली में 20% ऑफ द सिलेबस से ही पूछ लिया जाता है। पर वो टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कई बार बच्चों को इस बात का नहीं पता होता और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही छोड़ देते हैं और आसपास के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें कवर अप कर लेते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपने श्योर शॉट कवर करने ही करने हैं चैप्टर्स में से, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोलता हूं कि मोस्ट ऑफ द पेपर उन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। तो उन टॉपिक्स को छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात करें जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, तो इसमें आपका गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बेसिक्स हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ये सबसे ज्यादा स्टार मार्क्ड है। इन तीनों में से भी ये 2 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 टॉपिक्स को छोड़ने की भूल आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से हमेशा सवाल पूछा जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगा दिए जाएंगे, एक अनचार्ज होगा एक चार्ज होगा, ठीक है, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बना दिया जाएगा। तो आपसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, 4 चार्जेस दे दी जाएंगे और आपको बोला जाएगा बताओ सेंटर पे कितने पोटेंशियल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग आंसर में भी एक आपका इस तरीके से न्यूमेरिकल बना दिया जाएगा। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स का भी फेवरेट रहता है। पर यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपसे डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। तो रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक सर्किट बना दिया जाएगा जिसमें आपको केवीएल अप्लाई करना रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इस तरीके का सवाल आपको जरूर आने चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो फेवरेट होता ही है, इसकी डेरिवेशन बना दी जाती है या सवाल आ जाता है आपका। इसी तरीके से आपसे मीटर ब्रिज का भी सवाल बन सकता है क्योंकि वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही होता है। तो ये आपको जरूर आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, तो इन टॉपिक्स को छोड़ना आपने बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, तो इसमें मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस, पिच, टाइम पीरियड, ये सब निकालना आना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है और आपसे डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल किस तरीके से आपका आता था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आती थी आप लोगों की, और टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता था, M×B, उसी तरीके का फॉर्मूला जो है आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ते थे। तो ये आप पढ़ सकते हैं और ये आराम से आपको रिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इस चैप्टर्स में ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड अगर हम लोग बात करें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, करंट सेंसिटिविटी होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, सवाल बन जाता है। 5 मार्क्स का भी सवाल सीधा सीधा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो इसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बार मैग्नेट का, ठीक है, बार मैग्नेट का आपको सवाल आ जाएगा कि बार मैग्नेट की वजह से एक्सिस पे बता दो और जो है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे बता दो कि क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। और सेकंड इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ग्राफ्स किस तरीके से बनते हैं, क्यूरीज लॉ क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
सीधा सीधा स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए डिफाइन फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपको बाद में फॉर्मूला के साथ, या फिर कोई न्यूमेरिकल बना दिया जाएगा, ठीक है, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt का सीधा न्यूमेरिकल आ जाएगा। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे अच्छा सवाल बन सकता है। आपको एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन दी हुई है कि अगर दो कोएक्सियल सिलेंडर्स अगर आपको रखे गए हैं, दो कोएक्सियल कॉइल्स अगर रखे गए हैं, तो बताइए म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगी, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का भी आपको डेरिवेशन दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए। और एसी जनरेटर से आपका 5 मार्क्स का सवाल भी बन सकता है, ठीक है। डिफाइन एंड राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, इस तरीके का सवाल बन के आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। आपको एलसीआर सर्किट में पता होना चाहिए कि इंपीडेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। आपका वोल्टेज किस तरीके से आती है, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, फेजर डायग्राम कैसी बनाई जाती है, ये पता होना चाहिए। रेजोनेंस छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आपको पता है करंट इस टाइम पे मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी मिनिमम होती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। और लास्ट में ट्रांसफार्मर, अगेन पोटेंशियल जो आपका एक टॉपिक है ये, जिससे 5 मार्क्स का सवाल बन सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपसे पूरा सब कुछ पूछ लिया जाएगा, वर्किंग भी बताइए, और अगर हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो क्या क्या ऐसे लॉसेज हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, इस तरीके का सवाल आता है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये भी एक छोटा चैप्टर है, इसलिए इसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। और दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, कौन कौन सी आपके जो है वेव्स आपकी आती हैं बीच में, जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इस तरीके से उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए स्पेक्ट्रम में क्या क्या आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड TIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूमेरिकल ही बनता है, और TIR की कंडीशन क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डेरिवेशन आ सकती है, सीधा सीधा बताइए किस तरीके से, जिसमें आपको 2 सरफेसेस कंसीडर करने होते हैं और आपको डिराइव करके बताना होता है, और आगे आपको लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करना होता है, मतलब उसी से आपको निकालना होता है, तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं ये आपको छोड़कर नहीं जाने हैं। रे ऑप्टिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो वेव ऑप्टिक्स में आपका YDSC, ये तो स्टार मार्क करके रखना है, इसको छोड़ने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। YDSC हमेशा से फेवरेट रहा है, ठीक है। इसमें जितनी भी चीज़ें निकालने वाली होती हैं, फिर चाहे वो फ्रिंज विड्थ हो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो, जो भी चीज़ें हैं, ब्राइट मैक्सिमा कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ें आपको निकालना आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से भी सवाल पूछे जाते हैं, हल्का फुल्का सवाल ही पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकते हैं। और साथ में आपका पोलराइजेशन, ठीक है, कि अगर हम लोग उसे घुमा देंगे, मेलस लॉ क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर की बात करें, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पता कौन सी लाइन पिक करके MCQ बना सकते हैं। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ कैसे बनते हैं, वो ग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर सीधा सीधा न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, 3 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट में आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जिसमें मैटर वेव्स की बात होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। लेकिन अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे ही हैं, बट आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एटम्स की, तो रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम है इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें आपकी फिर सीरीज आ जाएगी, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पिफंड। और आपका बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हम लोग रेडियस भी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑर्बिट। फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब चीज़ें निकालते हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियाई में, तो मास एनर्जी इक्वलेंस E = mc² इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की जो कर्व बनती है, किस तरीके से पहले कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर से कम हो जाता है, वो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन दे रखी है, एग्जाम्पल्स किस तरीके से है, पूछी जा सकती है,
ठीक है, सन के लिए आपको बता रखा है फ्यूजन का उसमें, और फ्यूजन के लिए भी अच्छे से एग्जांपल दे रखी है किस तरीके से हीलियम एटम का किस तरीके से हो रही है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर अच्छे तरीके से देख के जानी है, वो इक्वेशंस को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टॉपिक्स है, फटाफट से हो जाएंगे, लेकिन छोड़ के जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार सवाल आते हैं, पर बोर्ड्स में अगर हम कहें तो सेमीकंडक्टर डायोड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे, किस तरीके से, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, फंक्शन किस तरीके से करता है, एक में आपका सिर्फ एक डायोड इस्तेमाल होता है, दूसरे में 2 डायोड्स होते हैं, फिर कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है फुल वेव रेक्टिफायर में, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। माफ़ करिएगा, ये चैप्टर का नाम आपका सेमीकंडक्टर्स है, तो सेमीकंडक्टर में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको छोड़ के जाने की भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और बच्चों एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, क्योंकि नीट के लिए भी टाइम बहुत कम बच चुका है, तो उसमें आपको हेल्प करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए नीट क्रैश कोर्स, जिसका नाम है नीट सारथी। तो बच्चों नीट सारथी में आपको 2 तरीके की ऑफरिंग्स मिल रही हैं, एक आपका क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है और साथ ही साथ आपको अल्टीमेट बैच, ये 2 ऑफरिंग्स आपके पास है। क्रैश कोर्स का प्राइस है 2799, इसमें डेली लाइव क्लासेस भी होंगी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, डेडिकेटेड ग्रुप्स में, जिसमें लिमिटेड बच्चे रहेंगे, भीड़ भाड़ नहीं, लिमिटेड बच्चे रहेंगे जिनके इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग का फीचर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, 1-on-1 पर्सनलाइजेशन और मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी मात्र 2799 में। पर ये आपको ऑब्वियसली कूपन कोड लगाने के बाद मिलेगा, आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PNS, तो इसके बाद आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप अल्टीमेट बैच परचेज करते हैं जो कि 3999 का है, इसमें भी आपको ये वाले सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, लाइव क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, इंस्टेंट डाउट सॉल्व किया जाएगा, पर्सनलाइजेशन और आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको टॉपर बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, रिवीजन बुक्स दी जा रही हैं और आपको PYQ की बुक्स भी दी जाएगी। तो आपकी प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच बन जाएगी अगर आप जो है वो क्रैश कोर्स में इनरोल कर लेते हैं, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं तो हम लोग हर बच्चे पे पर्सनलाइजेशन के साथ और एकदम पर्सनल टच देंगे, ताकि बच्चों को ऐसा फील हो कि टीचर्स जो है हमें 1-on-1 मेंटरशिप दे रहे हैं। तो अगर आप ये चांस नहीं मिस करना चाहते तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए, और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ने की भूल मत करना। जब भी आप चैप्टर पढ़ें, मैं तो कहूँगा पूरा ही चैप्टर, लेकिन इन टॉपिक्स को स्टार मार्क करके रखें, क्योंकि रिपीटेडली ईयर बाय ईयर हमने देखा है इन टॉपिक से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो इनको छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय, मैनर्स जिंदाबाद।